तो अपनी पार्टी की मजबूती भी आवश्यक है, क्योंकि गठबंधन में कौन सीट, कितनी सीट, कौन पार्टी लड़ेगी यह तो समय पर तय होगा, लेकिन हर जगह से हमारी तैयारी रहेगी। तभी चाहे हमारी पार्टी का उम्मीदवार उस वक्त हो या गठबंधन में जिस पार्टी का भी उम्मीदवार हो, कि किसी भी स्थिति में थोड़ी परेशानी लोगों को हो तो झेल लेंगे, लेकिन 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को लोग लौटने देना फिर से नहीं चाहते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे बिहार में हर जिला में जाकर वहाँ के लोगों से, पार्टी के साथियों के साथ, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर बातचीत की जाए, विमर्श किया जाए और आगामी जो विधानसभा का चुनाव 2025 में बिहार में होने वाला है उसके लिए माहौल बनाया जाए, ताकि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में एक बार बन जाए। इसी मकसद से हमारी यात्रा की शुरुआत प्रथम चरण में हुई पहले ही, जिसमें शाहाबाद का इलाका, फिर सारण का इलाका, बाद के चरण में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा इत्यादि। तीसरे चरण में आज यात्रा हमारी शुरू हुई जहानाबाद से। इस जिला गया में है, गया के बाद फिर हम कैमूर और बक्सर कल परसों जाने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमारा आगमन आज यहाँ हुआ है। एक तो एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बने अगली बार, इसके लिए माहौल बनाना है और माहौल बनाने के लिए लोगों से बात करनी है। फिर पार्टी की मजबूती भी एक मकसद है इस यात्रा का। हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हर मतदान केंद्र तक बिहार में पहुँचे, हमारा संगठन हर मतदान केंद्र में हो जाए और इस मकसद से बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र, मतलब सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की मजबूती हम चाहते हैं, क्योंकि गठबंधन में हम हैं और गठबंधन की सरकार अगली बार बनाने की आकांक्षा है, संकल्प है। तो अपनी पार्टी की मजबूती भी आवश्यक है, क्योंकि गठबंधन में कौन सीट, कितनी सीट, कौन पार्टी लड़ेगी यह तो समय पर तय होगा, लेकिन हर जगह से हमारी तैयारी रहेगी। तभी चाहे हमारी पार्टी का उम्मीदवार उस वक्त हो या गठबंधन में जिस पार्टी का भी उम्मीदवार हो, उसको जिताने में हमारे लोग मजबूती से लग सके, खड़ा हो सके, योगदान दे सके। तो इस मकसद से सदस्यता अभियान है। तो आम लोगों से भी आग्रह हम कर रहे हैं कि सब लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े। तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है। जहाँ जहाँ हम गए हैं, यहाँ के पहले भी आम लोगों से भी हमने बातचीत की है, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श किया है, एनडीए के साथियों के साथ भी विमर्श किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस सब जगह दिखा है। हमारी पार्टी के प्रति भी लोगों का आकर्षण पहले की तुलना में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तो यही हमारी यात्रा का मकसद है। लेकिन अब इस जिला में आए हैं जहानाबाद से होते हुए। यात्रा हमारी पहले से चल रही है, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि इसी बीच उपचुनाव की घोषणा हो गई। 4 जगह बिहार में उपचुनाव भी हो रहा है। तो यात्रा इस इलाके में हमारी हो, हमने चुनाव की घोषणा के पहले ही अपना कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि आज ही बेलागंज में सभा थी नामांकन के उपरांत, और इसी रास्ते से हमको यात्रा का कार्यक्रम हमने तय किया था, आना था। तो बढ़िया संजोग हो गया, अन्यथा शायद यात्रा में थोड़ी बाधा पहुंचती, यात्रा को रोक करके हमको उपचुनाव की सभाओं में जाना पड़ता। लेकिन संजोग अच्छा हुआ कि यात्रा और चुनाव आयोग की घोषणा एक ही तरीके से हो गया और हमको मौका मिल गया। तो आज हम गए हैं, जो बेलागंज में सभा हुई है उपचुनाव को लेकर, वहाँ भी, और कल फिर रामगढ़ जहाँ उपचुनाव हो रहा है कैमूर जिला में, वहाँ भी सभा संबोधित करेंगे। तो एक साथ 2 काम हमारा चल रहा है। तो इसी क्रम में हम आपके बीच आए हैं। उपचुनाव के संदर्भ में जो खबर और जगह से हमारी मिली है, बाकी जगह तो जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। बाद के दिनों में चुनाव प्रचार जब तक चलेगा तब तक अब इस जिला में एक और विधानसभा क्षेत्र है इमामगंज भी, वहाँ भी बाद में जाएंगे।
आवश्यकता अनुसार बेलागंज भी फिर आएंगे और दूसरे क्षेत्रों में भी हम जाएंगे और पूरी मजबूती से इस चुनाव में तो 4 जगह है। एक तो सिंबॉलिक है, संवैधानिक बाध्यता है, इसके चलते चुनाव आ गया, वरना पूरे बिहार के लोग तो आम चुनाव की तैयारी में लगे होंगे और इसी क्रम में यह चुनाव आ गया है। तो इस चुनाव में तो एनडीए जीतेगा ही और अगले विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से एनडीए जीते, इस बात की हमारी कोशिश है। और जो रिस्पांस सब जगह दिख रहा है उसके आधार पे मेरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत होगी और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और ऐसा इसलिए हम महसूस कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में थोड़ी परेशानी लोगों को हो तो झेल लेंगे, लेकिन 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को लोग लौटने देना फिर से नहीं चाहते, क्योंकि उस समय जो जिस तरह से राज चल रहा था उसको याद करके आज भी लोग अंदर से हिल जाते हैं। और जब से सरकार बनी एनडीए की बिहार में अमन चैन भी कायम हुआ, इतना अच्छा विकास का काम हो रहा है। तो भारत की सरकार भी, राज्य की सरकार भी, दोनों सरकार मिलकर बिहार का विकास, देश का विकास कर रही है। और बिहार का विकास जब बढ़िया से हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से लोग इसी सरकार को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए लोगों का आकर्षण है और मेरा विश्वास है। तो यही कारण है कि हम आए हैं यहाँ।